ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। बाबा परमपिता प्रभु दीनदयाल दिलाराम करण करावनहार, ज्ञान के सागर, शक्ति के सागर, शांति के सागर, पवित्रता के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, रहम के सागर, ये सब परमात्मा के लिए हो गया है। क्योंकि इस परमात्मा भी, जैसे हम बोलते हैं ज्योतिबिंद आत्मा है, परमपिता परमेश्वर भी, ये देखिए छोटी सी बिंदी है, वो भी छोटी सी बिंदी है, लेकिन उसमें अनगिनत अथाह शक्तियाँ हैं, अथाह गुण हैं। आप इसे समुद्र को जो है नाप नहीं सकते, आकाश की ऊंचाई नहीं नाप सकते, उस तरह से परमात्मा में है। परमात्मा अजन्मा है या भोक्ता है, अनादि चला आ रहा है। हम बच्चे भी रूप में बिल्कुल भगवान की तरह हैं, बाबा की तरह हैं, लेकिन हमारे में सिर्फ जो एक कल्प है, 84 जन्म का पार्ट बचा हुआ है, उसी 84 जन्म को पार्ट यही आत्मा इन आर्गन्स के द्वारा, ये शरीर लेकर के इन हाथों के द्वारा, मुख कान के द्वारा बताती है। लेकिन यह हमारा शरीर टेम्पररी है, इससे लगाव नहीं होना चाहिए। हम किराएदार हैं, ये आत्मा इस शरीर को किराएदार बना रखा है, उसको काम करना। जैसे शिव बाबा निराकार है, तो ये जो ब्रह्मा बाबा हैं, इनके तन का आधार लेकर, इनके तन को लोन लेकर के अपनी वाणी को, अपने आज को इनके मुख के द्वारा सबको सुनाया और ब्रह्मा मुखवंशावली ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ बनाया। बनाने वाला बाबा है, लेकिन आधार किसका लिया? ब्रह्मा बाबा का। ये ब्रह्मा बाबा एक नॉर्मल नहीं है, यही सतयुग के पहले प्रिंस, बाद में जो है जब इनका जो है विवाह हुआ, या यूँ कहें जो है वह राजा थे, तो वही लक्ष्मी नारायण बने सतयुग के पहले प्रिंस बन करके पहले महाराजा, यही थे। और लेकिन 84 जन्म करते 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 जन्म मरण लेते हुए आखिरी जन्म में इस समय जो कलयुग है, उसको बाबा बोलता है, जब परमात्मा अवतरित होता है उसको बोलता है पुरुषोत्तम संगम योग, कल्याणी योग, वरदानी योग। को परमात्मा के सब कुछ खुले हाथ बांट रहा है, आपको लेने आना चाहिए, आपको उसको जो है संभालना चाहिए। तो यही जो है बाबा जो थे, इनका नाम लेखराज था, बहुत बड़े हीरे की ज्वेलरी थी। बाबा जानता है, ईश्वर जानता है कि यही सतयुग का पहला प्रिंस था और अभी इसका आखिरी जन्म है, तो इनके तन में प्रवेश करके पूरी ज्ञान की बातें भगवान बताता है। तो उसी तरीके से हम आत्मा भी कई शरीर जो है लेते हैं, ये हमारा टेम्पररी, इससे लगाव नहीं होना चाहिए, ममत्व नहीं होना चाहिए। इसके पीछे बढ़ गए, मेरा वो, मेरा बहन, मेरा भाई, मेरा ये, मेरा वो, मेरा शरीर, कुछ नहीं कर पाएंगे। इससे निकलिए, ये बंधन है। इस बंधन से मुक्त जब तक नहीं होंगे, परमात्मा नहीं मिलेगा। ये कहावत है ना कि लक्ष्मण रेखा के अंदर सीता थी, तो जो भी है हमर जो है भक्त के रूप में आया था, मैं बधी हुई भिक्षा नहीं लूँगा। तो जब तक इस मोह माया के जाल में, शरीर के जाल में, रिश्ते संबंधियों के जाल में आप फंसे रहेंगे, परमात्मा मिल ही नहीं सकता, क्योंकि आप वो कर्म कर ही नहीं पाएंगे जिससे परमात्मा मिलता है। अगरबत्ती दिखाने से, दीप दिखाने से, मंदिर में जाकर मत्था टेकने से भगवान नहीं मिलेगा। मिलेगा वो तब जब उसके आप अनुरूप बन जाएंगे। असहज है ये, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ ईश्वर को पहचानना, ईश्वर को जानना, ईश्वर के कार्य को, अपने जीवन को पहचानना, और उसके बाद आपको क्या करना है इस जीवन में जो परमात्मा ने दिया है उसको करना, विश्वास करना, ईश्वर के दिखाए हुए सद्मार्ग पर चलना, कुछ नहीं करना, ईश्वर अपने आप आ जाता है। करके तो देखिए। अभी गोवर्धन की हम बात करते हैं। गोवर्धन बोलते हैं कि बहुत पानी आ गया है, बारिश हो रही है, क्या है? तो ईश्वर यानी कि कृष्ण ने अपने जो है ना कुटुंब को बचाने के लिए वो गोवर्धन पहाड़, बहुत बड़ा पहाड़ था, उसको जो है ना ये छोटी उंगली में छाड़ दिया, बाकी सभी लोग जो है ना उसको उसके नीचे आ गए। लौकिक है, क्योंकि उस समय जो शास्त्र वगैरह में लिखा गया था, उन लोगों को उतना पढ़े लिखे नहीं थे, ज्ञान था। तो भक्ति में, शास्त्र में जिस किसी ने जैसा भी अपनी कल्पना से लिख दिया, उसको हम मानते आए हैं, करते आए हैं। आज भी जो है गोवर्धन जो पहाड़ का टूटा फूटा रूप है, उसके
चारों ओर 14 कोस की परिक्रमा होती है। आध्यात्मिक रहस्य सुन लीजिए और मान लीजिएगा, ये सिर्फ मैं फिर बार कहता हूँ, यह एक मेरा भाषण नहीं है, ये कोई क्लास नहीं, सत्संग नहीं है, ये बिल्कुल 100% सच्चाई है और जिसको भगवान ने स्वयं में कहा है। आपको भी जो है ना उस चीज़ का आभास हो जाएगा। एक बार भगवान के बच्चे बन को तो देखो। गोवर्धन की महिमा वही है जो आज बाबा कहता है, चारों तरफ इतना विकार फैला हुआ है, मार काट फैला है, अत्याचार, दुराचार, बलात्कार, पाप, मोह, लोभ, मोह, अहंकार इतना फैला हुआ है कि हर एक आदमी त्रस्त हो गया है। त्रस्त हो गया है, तभी भगवान आकर के अपनी छत्र छाया, बेहद की छत्र छाया देता है। ऐसे बन जाओ, बाबा बेहद की छत्र छाया देता है, तुम्हें हर विकार से, हर विपत्ति से, हर ऐसे बाधा से, विपत्ति से एकदम बचा लेता है। यहाँ आएगा बिल्कुल आपको अपने छत्र छाया में, वही जो है गोवर्धन पर्वत बाबा की बेहद की छत्र छाया है। ये है उसका आध्यात्मिक रहस्य। एक बार फिर उसमें इतना बेहद है कि पूरी विश्व समा जाए। विश्व समा सकता है ईश्वर की छत्र छाया में, और समाया हुआ है। एक बार ईश्वरी छत्र छाया मिल जाए तो आपको जो हर बाधा, विपत्ति, कष्ट दूर हो जाएगी। क्योंकि ईश्वर बैठा ना, बोलते हैं कि आप मेरे ऊपर हाथ रख दो, बाबा का सिर पे हाथ आ जाएगा। गोवर्धन कहीं न कहीं उसका आध्यात्मिक रहस्य यही है। भगवान बोल रहा है कि तुम मेरी छत्र छाया में आ जाओ। हम इतने त्रस्त हो गए हैं, परेशान हो गए हैं कि हम भाग करके आते हैं, क्योंकि न जाने कब कौन सा विकार, कौन सी विपत्ति, कौन सी अत्याचार, दुराचार हमें जो है ना बिल्कुल परेशान कर देगा। हरे रे, तो वो चीज़ें हैं उसका आध्यात्मिक रहस्य। गोवर्धन की ईश्वर अभी आया है, छत्र छाया दे रहा है मुफ्त में, बस उसको पहचान ला, उस छत्र छाया में आ जाओ। छत्र छाया में आ गए, आपकी सारी विपत्तियां दूर। पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा लेता है, या ईश्वर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है आपकी पालना की, आपके जीवन की सुखमय, शांतिमय, पवित्र बनाने की, और आपको सब कुछ देने की। आप बनिए तो सही। देखिए गोवर्धन को आप बाबा की बेहद की छत्र छाया में अनुभव कीजिए। बात वही है, लेकिन उसको आप इस रूप में लीजिए, आपको जो है ना बिल्कुल एक अलग से पावर महसूस होगी, ऊर्जा महसूस होगी, एक अलग से ईश्वरीय शक्ति महसूस होगी, एक अलग से बोलते हैं ओरा, मेरे चारों तरफ एक हो रहा है कि मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, महसूस होगा प्रत्यक्ष, और आप मान जाएंगे। इसी तरीके से बहुत सारे रहस्य मैं एक एक करके आपको अलग अलग वीडियो में